अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। ग्रीन ट्रू टीवी की जानिब से राना मोहम्मद अनवर हाजिर खिदमत है। दोस्तों, हमारा आज का मौजू एक इश्किया दास्तान है। आपने हीर रांझा, लैला मजनू, मिर्ज़ा साहिबा और कई इश्किया दास्तानें सुन रखी होंगी, बल्कि इन मौज़ूआत पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक लाजवाब इश्किया दास्तान सस्सी पुन्नू के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे सच्चाई पर मबनी ग्रीन ट्रू टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, सस्सी सिंध के शहर भंभोर के राजा भंभोर की बेटी थी, लेकिन ये वो बेटी थी जिसको इब्तिदा ही से आफतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसके दुखों के बारे में इसकी पैदाइश के साथ ही हो गई। इसकी पैदाइश पर जश्न मनाया गया, लेकिन खुशी इस वक्त खाक में मिल गई जब नजूमियों ने इसका जायचा देखने के बाद ऐलान कर दिया कि यह लड़की पूरे ख़ानदान के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएगी। इसकी वजह से तमाम ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी और ख़ुद राजा की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। राजा ये सुनकर परेशान हो गया। एक तरकीब इसकी समझ में आ गई। उसने हुक्म दिया कि इस बच्ची को लकड़ी के संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया जाए, फिर इसकी किस्मत के दरिया की लहरें इसे अपने साथ जहां ले जाएं। इसके हुक्म की तामील हुई और नन्ही सस्सी को लकड़ी के संदूक में बिठाकर दरिया सिंध में छोड़ दिया गया, लेकिन कुदरत को इसकी मौत मंजूर नहीं थी। दोस्तों, आगे चलकर इस बच्ची को मोहब्बत का एक नाकाबिले फरामोश दास्तान का मरकजी किरदार बनना था। इसलिए घाट पर कपड़ा धोने वाले एक धोबी ने इस संदूक को देख लिया। वो इस संदूक को किनारे पर ले आया। बे औलाद धोबी ने जब इस संदूक में एक चांद सी बच्ची देखी तो खुदा का शुक्र अदा करने लगा। कुदरत ने उसे दरिया सिंध के जरिए एक औलाद से नवाज दिया था जो इतनी खूबसूरत थी कि धोबी इसे देखता ही रह गया। इसका ख्याल था कि कुदरत ने उसे एक बहुत बड़े तोहफे से नवाज दिया है और ये बच्ची इसके लिए खुशियां लेकर इसके पास आई है। दोस्तों, वो अपने घर उसे ले आया। इसकी बीवी भी इस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने इसका नाम सस्सी रख दिया। इस तरह धोबी के घर में सस्सी की परवरिश होने लगी। जब सस्सी जवान हुई तो इसके हुस्न के चर्चे फैल गए। वो आसमानों से उतरी हुई परी की तरह हसीन थी, जो देखता हैरान होकर रह जाता। दोस्तों, किसी को यकीन ही नहीं आता था कि एक धोबी की लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। इसके हुस्न की दास्तान पुन्नू तक पहुंच गई और वो उसे देखने के लिए बेताब हो गया। पुन्नू भी एक खूबसूरत नौजवान था। वो बलूचिस्तान के इलाके मकरान का शहजादा था। वो किसी को बताए बगैर भंभूर की तरफ चल पड़ा। इश्क की शिद्दत ऐसी थी कि वो सस्सी से बिन देखे का सौदा कर बैठा। हो सकता था कि उसने सस्सी के हुस्न की जो दास्तानें सुनी थी वो वैसी ना हों। इसके बावजूद कोई कशिश उसे सस्सी के शहर की तरफ खींचे लिए जा रही थी। कई दिनों के दुश्वार तरीन सफ़र के बाद बेहला आखिर वो भंभोर पहुंच ही गया। उसने एक सराय में क़याम किया। अभी फिक्र ये थी कि सस्सी का दीदार कैसे किया जाए। दोस्तों, उसने अपने कुछ कपड़े धोबी के पास धोने के लिए भेज दिए ताकि कपड़े वापस लेने के बहाने वो सस्सी को देख सके। उसकी तरकीब कामयाब रही। वो जब कपड़े वापस लेने पहुंचा तो सस्सी इसके सामने आ गई। दोनों के लिए पहली झलक ही काफ़ी थी। एक दूसरे को देखते ही दोनों एक दूसरे के हो गए। ये मोहब्बत तो इसी तरह हुआ करती है। एक दूसरे का होने के लिए महीनों या बरसों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक निगाह ही काफ़ी होती है। नैना मिल गए तो फिर किसी और बात का यारा नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। ये मुलाकात पहले से ज़्यादा मोहब्बत भरी हुआ करती। हर मुलाकात में ये आग तेज़ और तेज़ और तेज़ हो जाया करती। सस्सी का धोबी बाप सस्सी की शादी किसी धोबी से ही करना चाहता था। अब ये पुन्नू दरमियान में आ गया था। उसने देख लिया था कि सस्सी पुन्नू की मोहब्बत में पागल होती जा रही है। उसने पुन्नू के सामने एक शर्त रख दी और शर्त ये थी कि पुन्नू कपड़े धोकर दिखाए कि आया वो इसकी बरादरी में शामिल होने के काबिल भी है या नहीं। दोस्तों, मोहब्बत के मारे हुए पुन्नू ने यह शर्त मान ली। उससे ढेर सारे कपड़े देकर दरिया की तरफ भेज दिया गया। पुन्नू के लिए बिल्कुल नया तजर्बा था। वो एक शहजादा था। उसने कभी ऐसे काम नहीं किए थे, लेकिन मोहब्बत में उसे इस मुकाम पर ले आई थी
कि उसने कपड़े धोने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इससे कपड़े नहीं धोए गए। उसने गुस्से में आकर सारे कपड़े फाड़ दिए, लेकिन हर कपड़े में उसने सोने का एक एक सिक्का रख दिया। इसकी तरकीब काम आ गई थी। धोबी पुन्नू की शादी सस्सी से करने के लिए रजामंद हो गया था, लेकिन दूसरी जानिब पुन्नू के बाप को जब यह पता चला कि पुन्नू एक धोबी की बेटी से शादी करने वाला है, तो इस पर क़यामत टूट पड़ी। पुन्नू उसका बेटा था, एक राजा का बेटा। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि पुन्नू की शादी धोबी घराने में हो। उसने पुन्नू के भाइयों को ये हुक्म दिया कि किसी तरह भी हो भंबोर जाकर ये शादी रुकवाओ। पुन्नू के भाई तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए पुन्नू तक पहुंच गए। उन्होंने पहले तो पुन्नू को प्यार से समझाने की कोशिश की, फिर धमकियां देने लगे, लेकिन वो नशा नहीं जिसे तरस उतार दे। पुन्नू ने अपने भाइयों की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने पुन्नू से कह दिया कि वो सब पुन्नू की मोहब्बत से बहुत मुतासिर हो गए हैं, इसलिए पुन्नू का साथ देने का फैसला कर लिया है। पुन्नू के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी कि इसके नाराज़ भाई इसका साथ दे रहे हैं। भाइयों ने शादी वाले दिन अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया। किसी मशरूब में बेहोशी की दवा शामिल करके पुन्नू को पिला दी, और जब वो दवा के असर से बेहोश हो गया तो उसे रातों रात उठाकर इसके आबाई शहर ले आए। जब सस्सी को होश आया तो उसे एहसास हो गया कि इन दोनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पुन्नू को भाइयों ने वो मशरूब सस्सी को भी पिलवा दिया था। दोस्तों, सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही सस्सी पर एक जुनूनी कैफियत तारी हो गई। इसके महबूब को इससे दूर कर दिया गया था। यह साहना इसके लिए मौत से कम नहीं था। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि पुन्नू के भाई पुन्नू को कहाँ ले जा सकते हैं। इसने जुनूनी हालत में कच्छ मकरान की तरफ दौड़ लगा दी, जो वहाँ से कोसों दूर था। रास्ते में बेरहम रेगिस्तान भी था। एक तरफ सिंध था, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। दोस्तों, एक नाजुक सी लड़की जिसके पाँव लोहलुहान होते जा रहे थे, वो एक जुनूनी कैफियत में पुन्नू पुन्नू पुकारती हुई दौड़ती चली जा रही थी। सहरा की तेज़ धूप ने उसे झुलसा कर रख दिया था। इसके होंठ प्यास की शिद्दत से तड़क गए और हलक में कांटे पड़ गए थे। मौत उसके सामने थी। इस वक्त एक चरवाहा इस तरफ आ निकला। उसने सस्सी को पानी पिलाया और बकरी का दूध भी पीने को दिया। सस्सी के चेहरे की ताजगी वापस आ गई। उसने चरवाहे का शुक्रिया अदा किया और वहां से आगे जाने वाली ही थी कि चरवाहे की नीयत बदल गई। सस्सी जैसा हुस्न उसके सामने था, इसकी दस्तरस में था। जरा सी जुर्रत उसे सरशार कर सकती थी। उसने सस्सी को पकड़ना चाहा। सस्सी इसका इरादा भांप चुकी थी। उसने एक दफ़ा फिर दौड़ लगा दी और साथ ही खुदा से दुआ मांगती जा रही थी कि ए खुदा, तू मेरी इज्जत बचा ले, और अगर मरना ही है तो इज्जत भरी मौत दे। कुदरत को भी इस पर रहम आ गया। दोस्तों, इसी वक्त ज़मीन ने एक करवट ली और सस्सी फटी हुई ज़मीन में समाती चली गई। वो चरवाहा ये देखकर सकते के आलम में खड़े का खड़ा रह गया। दूसरी तरफ पुन्नू के साथ भी यही हुआ। उसे जब होश आया तो उसने खुद को अपने आबाई घर में देखा। उसे अंदाज़ा हो गया कि इसके भाई इसके साथ धोखा करके इसे यहाँ उठाकर ले आए हैं। इस पर भी जुनूनी कैफियत तारी हो गई। उसने जुनून के आलम में सस्सी सस्सी पुकारते हुए रेगिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। दोस्तों, शहजादा भी नंगे पांव अपनी मंजिल, अपनी मोहब्बत की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। इसके पांव भी लहूलुहान हो गए थे। वो ठीक इस वक्त इस जगह पहुंचा जहां ज़मीन ने सस्सी की इज्जत महफूज करके उसे अपनी आगोश में छुपा लिया था। वो चरवाहा हैरान परेशान खड़ा था। उसने पुन्नू को सूरत हाल बता दी कि एक लड़की इसकी तरफ से पुन्नू पुन्नू पुकारती चली जा रही कि मुझ बदबख्त की नीयत बदल गई। मैंने इस पर मुजरमाना हमला करना चाहा, लेकिन उसने खुदा से दुआ मांगी और इसी वक्त ज़मीन फटी और इसकी निगाहों के सामने वो इसमें समा गई। पुन्नू ने एक चीख मारी और खुदा से वही दुआ की जो सस्सी की दुआ थी। कुदरत ने इन दोनों को क़यामत तक के लिए एक करने का फ़ैसला कर लिया था। इसीलिए एक बार फिर ज़मीन फटी और पुन्नू उसमें समाता चला गया। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान आज भी ज़िंदा है। इनकी कब्रें आज भी इस वादी में मौजूद हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने मोहब्बत की इस लाजवाब दास्तान को बहुत मौसर अंदाज में अपनी शायरी में बयान किया है।